ये उस जमाने की बात है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। चुप। और ये बात है इस जमाने की। बिल्कुल चुप। फर्स्ट ऑफ ऑल आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। इसको हम कैसे याद करेंगे? हैदराबाद बोलने पे क्या आ रहा है लास्ट में? देखो, रबादा। हैदराबाद, रबाडा। और रबाडा इतनी तेज गेंद फेंकता है कि बल्लेबाज अंधा हो जाता है, यानी कि उसको गेंद दिखाई नहीं देता, इतनी तेज गेंद जाती है, तो बल्लेबाज अंधा हो जाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश अंधा, और रबाडा इतनी तेज गेंद फेंकता है कि बल्लेबाज अंधा हो जाता है, उसको गेंद दिखाई नहीं देता। तो अंधा से बन गया हमारा आंध्र प्रदेश, और रबाडा यानी कि हैदराबाद। आपको ऐसे याद हो गया होगा। नहीं। अब नेक्स्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी है ईटानगर। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो अरुणाचल में से क्या निकल के आ रहा है? अरुण आचल। एक लड़का अरुण से बोल रहा है कि अरुण आ चलते हैं घर पे, तो वो नहीं गया, तो उसने क्या किया कि ईंटा फेंक के मार दिया उसको। उसको ईंटा फेंक के मार दिया। अरुण नहीं चल रहा था तो उसने ईंटा फेंक के मार दिया। तो अरुण आंचल से अरुणाचल, और ईंटा फेंक के मार दिया, यानी कि ईटानगर। नेक्स्ट है असम, और उसकी राजधानी है दिसपुर। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो असम में से क्या निकल के आ रहा है? सम। और दिसपुर में से 10। सम क्या है? 10। दिसपुर में से क्या निकल के आ रहा है? 10। और 10 क्या है? सम। मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है 10 जो होता है वो सम होता है, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट है बिहार, और इसकी राजधानी है पटना में। पढ़ना से हम क्या रिलेट करेंगे? पढ़ना। कुछ लोग हार जाते हैं और वो पढ़ना छोड़ देते हैं। कुछ लोग हार जाते हैं और वो पढ़ना छोड़ देते हैं। तो पढ़ना से क्या निकाला था हमने? पटना। पटना से पढ़ना लिया था, और बिहार में से क्या निकल के आ रहा है? हार। कुछ लोग हार जाते हैं और पढ़ना ही छोड़ देते हैं, तो बिहार में से क्या निकल के रहा है? हार। हार जाते हैं और वो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, और इसकी राजधानी है रायपुर। जैसे कि आपके सामने 36 सामान रखे हुए हैं, तो आपको राय करना होगा कि यार कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो अच्छा रहेगा आप वही लेंगे, राय करके लेंगे सबसे कि कौन सा अच्छा है। तो 36 सामान है यानी कि छत्तीसगढ़, और आप राय करके लेंगे यानी कि रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी हुई रायपुर। नेक्स्ट है गोवा, और उसकी राजधानी है पणजी। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो गोवा से क्या निकल के आ रहा है? गाँव। गोवा से क्या निकल के आ रहा है? गाँव। और गाँव में ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते। गाँव में ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो पढ़ नहीं पाते यानी कि पणजी। पणजी में से क्या निकल के आ रहा है? पढ़ नहीं पाते। तो गांव के ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट है गुजरात, और इसकी राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर में से क्या निकल कर आए? गांधी। और गांधी जी गुजर चुके हैं, बहुत समय पहले गांधी जी गुजर चुके हैं, तो गुजर चुके हैं यानी कि गुजरात। गुजरात में से क्या निकल के आ रहा है? गुजरना, यानी कि गांधी जी गुजर चुके हैं, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, और उसकी राजधानी है शिमला। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो हिमाचल प्रदेश में से क्या निकल के आ रहा है? हिम। हिम यानी कि क्या होता है? बर्फ। हिमाचल प्रदेश हिम, और हिम क्या होता है? बर्फ। और शिमला में ज़्यादातर बर्फ बारिश होती रहती है। शिमला में, क्योंकि शिमला ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पर बर्फ बारिश होती रहती है, तो हिम की बारिश होती रहती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया, और शिमला में हिम की बारिश होती रहती है, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। नेक्स्ट में आता है दोस्तों कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक, बेंगलुरु। हम इसको कैसे याद करेंगे? कि जैसे सबके घर में बच्चे होते हैं और वो नाटक करते रहते हैं, यानी कि किसी ने किसी को मारा और कोई रो रहा है, तो माँ बाप उससे परेशान हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं कि बगल में जाके नाटक करो, हमें परेशान मत करो। बगल में जाके नाटक करो और हमें परेशान ना करो। तो नाटक किस में से निकल के आ रहा है? कर्नाटक में से। नाटक, बच्चे नाटक करते हैं, और माँ बाप क्या कहते हैं कि बगल में जाके नाटक करो, यहाँ पर ना करो। तो बेंगलुरु में से क्या निकल के आ रहा है? बगल में जाके नाटक करो। तो कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई? बेंगलुरु। नेक्स्ट है केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। जब घर में करेला बनता है, करेला बनता है, तिरुवनंतपुरम में से क्या निकल के आ रहा है? तिरुवनंतम, यानी कि बनता है, तो बच्चे पूरा छोड़ देते हैं। पूरम यानी कि बच्चे पूरा छोड़ देते हैं। करेला कोई नहीं खाता घर में, तो केरल में से क्या निकल के आ रहा था? करेला। और तिरुवनंतम यानी कि बनता है, और पूरम यानी कि घर वाले पूरा छोड़ देते हैं, करेला खाते ही नहीं, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी है भोपाल। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो मध्य यानी कि माँ बाप के मध्य। जब बच्चे पलते हैं तो वो संस्कारी होते हैं। जब माँ बाप के मध्य बच्चे पलते हैं तो वो संस्कारी होती हैं। माँ बाप के मध्य यानी कि मध्य प्रदेश। माँ बाप के मध्य जब बच्चे पलते हैं, जब माँ बाप से बच्चे पाले जाते हैं, भोपाल में से क्या निकल के आ रहा है? पाल। यानी कि जब माँ बाप के मध्य बच्चे पलते हैं तो वो संस्कारी होते हैं, तो आपको इससे याद हो गया होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में जब ताज होटल पे हमला हुआ था तो क्या बोला था? बम्ब। तो मुंबई को हम लोग क्या बोलते हैं? बम्बई भी बोलते हैं।
तो बम्बई में से क्या निकल के आ रहा है? बम्ब। और महाराष्ट्र के ताज होटल पे क्या बोला था? बम्ब। तो बम्ब से बन गया बम्बई और महाराष्ट्र यानी कि उसका ताज होटल। से याद हो गया होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट है मणिपुर और इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। हम इसको कैसे याद करेंगे? मणिपुर में से क्या निकल के आ रहा है? मनी। मणिपुर मनी। और अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप अपने लाइफ में फेल हो जाओगे, क्योंकि आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तो वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को नहीं खरीद सकते और अपनी शौक को पूरा नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में फेल हो जाओगे। यानी कि इम्फाल, फाल में से क्या निकल कर आ रहा है? फेल। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप अपनी लाइफ में फेल हो जाओगे। तो मणिपुर की राजधानी क्या हो गई? इम्फाल। नेक्स्ट है मेघालय, इसकी राजधानी है शिलांग। मेघालय में से क्या निकल कर रहा है? मेघा, जिसको हम मेढक कहते हैं। मेढक को हम मेघा के नाम से भी जानते हैं। तो मेघा क्या है? वो लॉन्ग जंप मारता है। मेढक लॉन्ग जंप मारता है, तो लॉन्ग किस में से निकल के आ रहा है? शिलांग। मेढक लॉन्ग जंप मारता है तो शिलांग में से क्या निकला है? लॉन्ग। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। नेक्स्ट है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के लास्ट में से क्या निकल के आ रहा है? रम। जब लोग रम पीते हैं तो मज़ा आता है। मिजो यानी कि मज़ा, और जब लोग रम पीते हैं तो मज़ा आता है। मज़ा तो आता है पर उसके बाद आई भी जलती है, यानी कि आई मतलब आँख, और आई भी जलती है, आँख भी जलती है पीने के बाद। रम पीने के बाद मज़ा आता है, और मज़ा तो आता है लेकिन उसके बाद आँख भी जलती है। तो आई जोल यानी कि आँख, और जोल मतलब जलती है, आँख जलती है रम पीने के बाद। तो आपको इसे याद हो गया होगा कि मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आइजोल। नेक्स्ट है दोस्तों नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड कोहिमा। एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि झाड़ी में कोई है माँ। उसने कुछ देखा झाड़ी में और बोला कि झाड़ी में कोई है माँ। तो कोई है माँ मतलब कि कोहिमा। कोई है माँ, कोहिमा। और झाड़ी में क्या था? नाग। मम्मी ने क्या बोला? कि झाड़ी में नाग है। मम्मी ने क्या बोला? नाग है, यानी कि नागालैंड। कोहिमा यानी कि कोई है माँ। नागालैंड की राजधानी क्या हो गई? कोहिमा। नेक्स्ट है उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में से क्या निकल के आ रहा है? भुवन। भुवन यानी कि भू का अगर पूरा वन देखना है आपको तो आपको उड़ के जाना होगा, तभी आप देख सकते हैं। अगर आप उड़ के जाएंगे तभी देख सकते हैं। तो उड़ीसा में से क्या निकल के आ रहा है? उड़ना। उड़ी यानी कि उड़ना। और अगर आपको भू का पूरा वन देखना है तो आपको उड़ना होगा। तो उड़ना से क्या निकल के आ रहा है? उड़ीसा। और भुवन यानी कि भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की राजधानी हो गई भुवनेश्वर। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। हम इसको कैसे याद करेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप किसी राज्य पे राज कर रहे हैं तो वहाँ की जनता आपको क्या बोलेगी? जो आपका नाम रहेगा, जैसे कि स्टडीज हियर, तो स्टडीज हियर की जय हो। क्या बोलेगी? जय हो। राज अगर आप करेंगे जिस राज्य पे तो वो बोलेगा जय हो। तो राज्य करेंगे यानी कि राजस्थान, और जनता क्या बोलेगी? कि जय हो। जय हो यानी कि जयपुर। वहाँ की जनता क्या बोलेगी? कि जो राजा होता है उसकी जय हो। नेक्स्ट है सिक्किम की गंगटोक। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो गंगटोक में से क्या निकल के आ रहा है? गंगा। सब गंगा में मन्नत मांगने के लिए क्या फेंकते हैं? सिक्का। गंगा में सब मन्नत मांगने के लिए सिक्का फेंकते हैं। तो सिक्किम से क्या निकल के आ रहा है? सिक्का। और गंगटोक से गंगा। सब गंगा में मन्नत मांगने के लिए सिक्का फेंकते हैं। नेक्स्ट रहेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो जैसे कोई लोग कई दिनों से मिले नहीं होते हैं तो उनको मिले बिना चैन नहीं होता। उनको मिले बिना चैन नहीं होता। तो तमिलनाडु में से क्या निकल के आ रहा है? मिलना। मिले नहीं होते हैं और उनको चैन नहीं होता, तो चेन्नई यानी कि चैन। उनको मिले बगैर चैन नहीं होता। तो तमिलनाडु की राजधानी हो गई चेन्नई। नेक्स्ट है तेलंगाना, वो है हैदराबाद। तो तेलंगाना में से क्या निकल के आ रहा है? तेज गाना। एक बनता है एमिनेम, वो बहुत तेज गाता है। ऐसा लगता है जैसे रबादा की बॉलिंग। रबादा की बॉलिंग जितनी तेज होती है वो उतनी तेज गाता है। ऐसा होता नहीं, लेकिन हम याद कराने के लिए आपको ऐसा बता रहे हैं। तो हैदराबाद, हैदराबाद में से क्या निकल के आ रहा है? रबाडा। रबाडा की तेज बॉलिंग की जैसा वो गाता है बंदा। कौन? एमिनेम। तो तेलंगाना यानी कि तेज गाना। एमिनेम तेज गाता है किसकी तरह? रबाडा की बॉलिंग की जितना स्पीड। तो तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद। नेक्स्ट है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। हम इसको कैसे याद करेंगे? अगर आप अपने घर में ताला नहीं लगाएंगे, अगरतला यानी कि अगर आप अपने घर में ताला नहीं लगाएंगे तो चोर पूरा चुरा ले जाएंगे। चोर पूरा चुरा ले जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिपुरा में से क्या निकल के आ रहा है? पूरा। त्रिपुरा में से क्या निकल के आ रहा है? पूरा। चोर पूरा चुरा ले जाएंगे अगर आप अपने घर में ताला नहीं लगाएंगे। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जनसंख्या है कि अगर आप उनसे कोई उत्तर पूछोगे तो वहाँ पर लाखों लोग उसका उत्तर देने दौड़े आएंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जनता है, और अगर आप वहाँ पर कोई उत्तर पूछने जाएंगे, उत्तर प्रदेश में से क्या निकल के आ रहा है? उत्तर। अगर आप उनसे कोई उत्तर पूछने जाएंगे तो वहाँ के लाखों लोग आंसर देने चले आएंगे। तो लाखों यानी कि लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? लखनऊ। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। हम इसको कैसे याद करेंगे? तो पश्चिम बंगाल यानी कि बंगला, बंगाल यानी कि बंगला, और बंगले से बार बार कॉल आता होता है तो वो काट देता है। बंगले से बार बार कॉल आता है वो काट देता है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो गई? कोलकाता। अब नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड, और झारखंड की राजधानी है रांची। रांची में से क्या निकल के आ रहा है? रचा। इस दुनिया को किसने रचा है? भगवान ने। रचा यानी कि रांची, इस दुनिया को किसने रचा है? भगवान ने। भगवान ने इस दुनिया को कैसे रचा है? खंड खंड करके, यानी कि कोई इस देश का है, कोई उस देश का, कोई इस धर्म का है, कोई उस धर्म का। तो ऐसे खंड कर करके भगवान ने इस दुनिया को रचा है। रचा यानी कि रांची हो गया, और खंड कर करके यानी कि झारखंड। तो झारखंड की राजधानी हो गई रांची। आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हरियाणा और पंजाब, दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में से क्या निकल के आ रहा है? चंडी, यानी कि चंडी माता। और चंडी माता सबको क्या जॉब दी हुई हैं कि वो पूरे दुनिया को हरा भरा रखें। चंडी माता सबको ये जॉब दी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया को हरा भरा रखें। जॉब दी हुई हैं यानी कि पंजाब। जॉब किस में से निकल के आ रहा है? पंजाब में से। तो जॉब दी हुई यानी कि पंजाब हो गया। वो किस लिए जॉब दी हुई हैं? कि वो पूरी दुनिया को हरा भरा रखें। हरा भरा रखें यानी कि हरियाणा। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अब नेक्स्ट पे आता है दोस्तों उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया होता है, उसका उत्तर बहुत बड़ा लिखना होता है, उसका उत्तर बहुत बड़ा लिखना होता है। स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि उत्तर को खंड करके लिख दूँ, उत्तर को खंड करके लिख दूँ। तो उत्तर को खंड करके लिख दूँ में से क्या निकल के आ रहा है? उत्तराखंड। उत्तर को खंड करके लिख दूँ यानी कि दो भागों में बांट के लिख दूँ। तो दो भागों में यानी कि दून, देहरादून। दून में से क्या निकल के आ रहा है? दो। तो उत्तर को दो भागों में खंड करके लिख दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।